आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मती मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाजिर बार बनसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिलकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस दौरान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये घोगी वाला साया क्या होता है? हमारे यहाँ एक अजीज को कुछ तकलीफ हुई तो एक आमिल के पास लेकर गए। उसने कहा कि इस पर घोगी वाला साया है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये घोगी वाला साया कोई नहीं होता। ये देहाती जो आमिल होते हैं ना, देहाती पसमानदा इलाके के, उन्होंने अपने अपने नाम रखे हुए हैं। जैसे खेतरी पाल है और इस तरह के बहुत सारे ऐसे नाम हैं। और असल तो जिन्नात ही होते हैं। अब ये भी पता नहीं कि उसको जिन्नात हैं या नहीं। और हमारे गांव में ना बहुत अरसे पहले की बात है, बहुत हम छोटे थे, मतलब हम मेरे ख्याल में तीसरी या दूसरी क्लास में पढ़ते थे। तो एक आमिल को लाया गया कि एक बच्चे का इलाज करना था। अब उसने कहा जी इसके ऊपर खेतरी पाल, मतलब जो पूरा खानदान इसके ऊपर मुसल्लत है। तो रात को पढ़ाई करता रहा, कुछ भी फाका नहीं हुआ। अब सुबह क्या हुआ, उस बच्चे के पेशाब वाली जगह पर एक वो आलू इमली जिसको हम कहते हैं ना, इमली, इसकी गटक फंसी हुई थी। इसका जो बीज होता है ना, वो फंसा हुआ था। जब बच्चे को वो हवा ज्यादा हो गई, गैस हो गया। अब घर वाले ये परेशान थे। अब वो जो आमिल साहब आए हुए थे, वो ये फरमा रहे थे कि इसके ऊपर जिन्नात अटैक कर रहे हैं। अब जब उनके पेट के ऊपर उन्होंने जोर दिया, एकदम उसका पखाना निकला। वो सब कुछ खेतरी पाल वाले जिन्नात भी गए, सब कुछ गए। बच्चा उठ के बैठ गया। आजकल के आमिलीन की तो ये हालत है। ये आज से तकरीबन मैं आपको 20 या 22 साल पहले की बातें बता रहा हूँ। तो ये शुरू से इस तरह के लोग आ रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। शाजी, अगर कोई बंदा शादी नहीं कर सकता तो उसको गुनाह हो जाए तो क्या करे? अमलियात छोड़ दे, क्या रूहानियत बच जाएगी? क्योंकि आजकल के दौर में नजर की हिफाजत करना आसान नहीं। बिल्कुल आसान है। आपकी बात गलत है, आप गलत सोबत के अंदर बैठे हैं। आप ये समझें कि जिसको नजर भर के आप देखते हैं या जिसके साथ आपके सेक्स करने को दिल करता है, वो भी बगैर शादी के और बगैर किसी शरई हकाम के। तो अगर यही सिचुएशन आपकी माँ, बहन, बच्ची या फिर आपकी भतीजी के साथ, भांजी के साथ कोई कर रहा हो, आप इसको बर्दाश्त करेंगे? यकीनन अगर आपके अंदर गैरत है तो आप इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपनी गैरत को जगाने के लिए ये सोचा करें कि जैसे मैं किसी की बीवी या किसी की बेटी को या किसी की माँ को या किसी की बहन को मैं घूरता हूं, अगर मेरी बहनों के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरी चचा के साथ ऐसे कोई लोग इस तरह करें तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होगा? ये जब चीजें आप सोचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप सेट हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर आप क्या समझते हैं कि आप गुनाह भी करते रहे, साथ में रूहानियत भी चलते रहे, बेड़ा गर्क हो जाता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर 16-17 साल है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आज मैं आपको बता रहा हूं, जिना जैसे गुनाह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बताया, बचा के रखा हुआ है। और इसके अलावा जब मैं सफर कर रहा था, हालांकि मेरी जो आदत है, मैं बहुत खुशकिस्मत और हंस मिजाज इंसान हूं। जब मैं सफर कर रहा होता ना, यकीन मानेगा मेरे मुंह पर, मेरे चेहरे पर ऐसे 12 बजी होती। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं, जब आप सफर कर रहे हो तो गुनाह के बहुत सारे चांस होते हैं, खास तौर पर नजर की हिफाजत के लिए। तो उस वक्त मैं एक ही चीज सोचता हूं कि फरहान शाह के जब आप सफर कर रहे हो, आप किसी की माँ और बहन, बेटी को देख रहे हो गौर से, आपके घर पे तो बैठी है। जब आप ये चीजें सोचेंगे, ये सारी बेगैरती खत्म हो जाएंगी। और दूसरे नंबर पर शादी क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके अंदर जवानी की जोर भर गया है तो कर देनी चाहिए ना आपको शादी। मैंने अपनी शादी के लिए अपनी अम्मा को खुद कहा था कि मेरी शादी मामू के घर पे करें और फौरन करें। इसमें कोई भी वो नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जब आप शर्म करते हैं वो आपको जहन्नम में लेके जाती हैं, और कुछ शर्म ऐसी होती है जहां पर आप करते हैं वो आपको जन्नत में लेके जाती हैं। तो ये सारी चीजें आप इसको बैठ के सोचें। मैं तो हैरान हूं कि मुआलिज हो, आमिल हो और उसके बाद सीट पर बैठा हो, उसके ज़हन में ये वसवसे हो कि मैं किसी को देख सकता हूं, या उसके बाद जी मुझसे गिनाह हो जाते हैं, खासतौर पर जिना के मामला, या फिर उसके साथ जब जिना के मामला देखता है तो फिर हाथों का इस्तेमाल करता है। मैं कहता हूं कि ये कोई सोच कैसे सकता है?
भाईजान ये अमलियात है, ये मुआलिज की जो सीट है ऐसी नहीं है कि आप इसके ऊपर बैठे जो मर्जी करते हैं, तबाही फिर जाती है आपकी भी, आपकी खानदान की भी। और दूसरे नंबर पर मैं आपको चैलेंज से बता रहा हूं, अगर आप अपने आप को काबू कर लेंगे, खुदा की कसम आप दुनिया में किसी भी जगह पर जाएंगे अपने झंडे गाड़ के आएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह एजाज भी मुझे दिया है, मेरे सर पे टोपी नहीं होती बाजुकात, और मैं नमाजें भी मुख्तसर ही पढ़ता हूं, अल्लाह को पता है मेरे मामलात का। लेकिन यकीन मानेगा जब जिस घर में दाखिल होता हूं तो मरीज पहले से उठ के बैठ जाता है। ये तकरीबन 80% मेरे साथ ऐसा होता है। ये बहुत बड़ी राज की बात, आज पता नहीं किस मूड में था मैंने आपको बता दी, वरना ये चीजें कोई भी मुआलिज नहीं बताता। और उसके बाद मेरे बुजुर्ग भी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पता नहीं क्या आपको अता कर दिया है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये तब आती जब आपकी नजरों के अंदर हया होता है। वो इस वजह से कि मेरे एक बुजुर्ग ने मुझे कहा था, दादाजी ने, कि पुत्र आपने हर घर में जाना है, अच्छे घर में भी जाना है, बुरे में भी जाना है। अगर अपनी आंखों के अंदर हया पैदा कर लोगे तो फिर जिस जगह पर जाओगे आपकी वाह वाह होगी। जब इसके अंदर बेगैरती आ गई तो फिर अपने घर के अंदर भी जलील हो जाओगे। तो ये आपकी नसीहत है, अगर इस पे आप अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह कीमती बन जाएंगे। सर मैंने नूरी अमल किया था फिर भी रिज्क की बंदिश हो गई। नूरी अमल से कभी भी रिज्क की बंदिश नहीं होती। बंदिश इस वजह से होती है कि रजत जिस अमल को आपने किया है वो आपके साथ सूट करता है या नहीं करता, जिसने आपको कराया है वो इसका आमिल है या नहीं, और जिसने अमल आपको कराया है उसको इसके बारे में पता है कि नहीं। वरना वो सोशल मीडिया के जरिए जो किताबी आमिल होते हैं या सोशल मीडिया के आमिल होते हैं, किसी की वीडियो देखी आगे किसी को करा दिया, वो तबाही आपके कराते हैं, इस वजह से हुआ होगा। आप इस्तिगफार पढ़ें। और दूसरे नंबर पर अल्लाहुस्समद या सलाम, इसको 711 मरतबा रोजाना पढ़ें, अल्लाहुस्समद या सलाम। और रोजाना कोई भी चीज सदका करें, फिर उसके बाद मुझे बताएं आप 11 दिन के बाद, इंशाअल्लाह ताला खैर होगी। सलाम, अगर किसी ने छोटी सूरत की ज़कात दी हो तो उसकी मुदामत 30 मरतबा हो जाए जिससे अमल काबू हो जाए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। इससे कोई भी जरूरी नहीं कि आप 30 मरतबा पढ़ेंगे आपका अमल काबू होगा। अमल तब आपका काबू होता है जब आप उसके ऊपर पाबंदी करते हैं, जो आपका परहेज होता है, नजरों की हिफाजत होती है, बावजू होता है, सीट पर आपने बैठना है, लोगों की इज्जत का ख्याल कर रहे हैं या नहीं, इस चीजों से आपके अमल मजबूत रहते हैं। मेरी जिंदगी के जितने मैंने चिल्लाकशी करे हैं, मैं सबकी मुदामत नहीं देता, लेकिन आज भी मैं उससे रिजल्ट हासिल करता हूं। आज भी जो मैं सोचता हूं तो इंशाअल्लाह वो आगे का काम मुकम्मल होता है। उसकी वजह यह है मुदामत से नहीं होता, आपके परहेज से होता है। हजूर फकीरी क्या है? जी मेरे मोहतरम, फकीरी से मुराद बहुत सारी चीजें हैं। एक तो फकीर होता है मांगने वाला, एक फुकर होता है दूसरा। और दूसरे नंबर पर फकीरी हम यूं समझ लें कि जब आप अल्लाह की बारगाह के अंदर बैठे, अपने आप को खत्म कर दे कि या अल्लाह बस आप ही हैं, मैं कुछ नहीं, और मेरे पास से कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, जे मैं वेखा मुला वल्ले कुछ नहीं हैगा मेरे पल्ले, जे मैं वेखा ओदी रहमत वल्ले फिर मेरी बल्ले बल्ले। और अमलियात को जब आप अमलियात समझ के कहते हैं तो उसमें बाजू का रिजल्ट नहीं मिलता। फकीरी टाइप उसको कहते हैं कि आप किसी चीज का परहेज उसके मामलात ना कर रहे हो और उसके बाद भी आप उससे फायदा उठा रहे हो, उसको कहते हैं फकीरी टाइप। फकीरी टाइप में ये होता है कि आपकी सिर्फ लो अल्लाह रब्बुल इज्जत से लग जाए, और अमलियात के अंदर आपके असूलों के साथ आपकी लो होती है तो आप समझते हैं काम होगा। ठीक है, फकीरी के अंदर सिर्फ आप कहते हैं कि या अल्लाह आप नहीं करना है, मैं कुछ भी नहीं हूं। इसको फकीरी कहते हैं कि सारी चीजें अल्लाह के ऊपर छोड़ देना, अल्लाह तू ही जानेगा। और अमलियात के ऊपर आप हर रूल को देखते हैं, टाइम को देखते हैं कि उसकी सिमत है या नहीं है। अब ये तावीज जो मैं तैयार कर रहा हूं इसका टाइम है या नहीं, अमलियात के अंदर ये देखा जाता है, फकीरी के अंदर ये नहीं देखा जाता। इसको फकीरी कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, ये मुराकबा कैसा नाम है, इसको करने से क्या फायदा होता है, साथ में ये भी बताएं कि इसको करने के वक्त इसमें इसम कौन होता है। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसम जो होता है ना वो आपका मुर्शद आपको सिलेक्ट करके देता है कि आपके लिए कौन सा सूट करता है। बाजुकात अल्लाहू अल्लाह या अल्लाहू अल्लाह मतलब सांसों में पढ़ना होता है, बाजुकात खामोशी के साथ पढ़ना होता है, बाजुकात थोड़ी सी आवाज आपके कानों में आए, उसको मुराकबा कहते हैं। मुराकबा उसको कहते हैं जब आप खामोशी के अंदर कोई भी ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह हो और आप हो, आप उस वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, उसको मुराकबा कहते हैं। और दूसरे नंबर पर जब आप मुराकबे के अंदर बैठे हो तो आपका ख्याल दुनिया से निकले, इससे इतना फायदा होता है, इतना फायदा होता है। अगर आप इसके ऊपर पाबंदी के साथ आप इसको करते हैं तो दिल में जो आप सोचेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत वो आपके सामने ला के रख देगा। हजूर आपके जहन में कुछ है जो अपने शागिर्दों को बताना चाहते हैं जो आपके शागिर्दों में काम है? जी हाँ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है।
جو मैं अपने शागिर्दों को देना चाहता हूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कोई आज तक भी मुझे इस तरह पाया का कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला जिसकी ये तलब हो कि उस्ताद जी मुझे वो राज बताओ। सारे मतलब ही के लिए आते हैं, उस्ताद जी मौकल मिल जाए, परी मिल जाए, मैंने शादी करनी है, मैं अच्छा मुआलिज बन जाऊं, लेकिन इस तरफ कोई नहीं आता। मुझे ये दुख है कि जो 16-17 साल की मैंने मेहनत की है, कोई भी आज तक मुझे एक स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला। मुल्तान का एक स्टूडेंट था लेकिन उसको भी एक कीड़ा था, चंद दिन तो वो इस तरह चला, लेकिन आगे से वो सारी दुनियादारी के मामला उसके साथ से, लेकिन अल्लाह उसको बहुत सारा मकाम अता फरमाए। ये राज मैं अपने किताबों में लिख चुका हूं, इंशाअल्लाह ताला अगर मैं ना भी बता सका, क्योंकि दिल करता है बताने को, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात से भी ये मफहूम है कि आप इल्म उसको सिखाएं जिसको कदर हो। अब जिसको कदर भी नहीं है तो मैं उसको कैसे सिखाऊं। मैं अपनी किताबों में दर्ज कर चुका हूं, इंशाअल्लाह मेरे बच्चों के काम आएंगे। अगर उनके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आया तो वो जरूर उनको बताएंगे। अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसा बच्चा या बच्ची इस तरह की आई जिसको मैं समझूंगा कि ये स्टूडेंट है, इसको तलब है, क्योंकि बेतलब को कोई चीज नहीं देनी चाहिए, जब उसको तलब होगी इंशाअल्लाह पूरे खुले दिल के साथ, ईमानदारी के साथ जो राज मेरे पास हैं उस तक मुंतकिल कर दूंगा बगैर किसी लालच के। शाह जी अगर वाइट फ्रूट आ जाए तो क्या निशानी होती है? मुझे इसकी सवाल की समझ नहीं है, अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो बेहतर होगा। उस्ताद जी मैंने सुना है कि जो आमिल को नुकसान देते हैं सोचता है या फिर आमिल से हसद रखता है तो इसके मौके इसको मारते हैं, कोई नुकसान करवा देते हैं, ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है, लेकिन आमिल इंसान का पुत्र होना चाहिए। 2025 के जो आमिल हैं कुछ भी नहीं कर सकते। 2025 के अंदर भी ऐसे आमिल हैं कि जो सोचते हैं वो कर देते हैं। 2025 के अंदर भी वो बुद्धू आमिल भी हैं जिन्होंने 18-18 20-20 साल अमलियात के नाम पर अपनी जिंदगी को तबाह किया है, वसूल पल्ले कख भी नहीं है। तो उन आमिलीन से डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो जादूगर किस्म के आमिल होते हैं ये उनकी अफवाह होती है, लोगों ने हुला दिया होता है कि अगर आप इसको तंग करेंगे इसके मौके आपको मार देंगे। बाबा ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ अफवाहें हैं। वो आमिल जो शरीयत का पाबंद हो, अगर आप उसके साथ जुल्म करेंगे तो तबाही होगी, ठाके भी बजेंगे, फिर ठाक भी होगा और ठाके प्रोग्राम भी बजते हैं फिर उसके साथ। उस्ताद जी अगर किसी पर परी हो जादू की वजह से हाजिरी नहीं हो रही तो इसको तकलीफ दे रही हो इलाज करने के बावजूद, इसका मुकम्मल इलाज नहीं होगा, या फिर जो इलाज करने वाला होगा उसको पता नहीं लगा होगा, बहुत सारी चीजें रह जाती हैं जिसकी वजह से ये चीजें दोबारा तंग करती हैं। इसका अच्छी तरीके से इलाज किया जाएगा तो इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके जो सवालात थे जवाब मिल गया होगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ज़मात पर खास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।